सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों बारिश हुई थी कल रात और हवा बहुत तेज चली भाइयों, नुकसान कर गई, काफ़ी नुकसान करती है भाइयों गन्ने की फसल में हमारी। ये जो आप गन्ना सामने देख रहे हैं ये 95% गन्ना खड़ा हुआ था, 2-4-5% ही कहीं इधर उधर हो रखा था। लेकिन भाइयों इस समय ये 50% लगभग मान लो आप 40% तो इसने घेर ही दिया। अब 60% मात्र खड़ा है। गन्ना कैसा खड़ा है ये आप देख ही रहे होंगे भाइयों। इस गन्ने के बारे में एक बार फिर से जानकारी दूंगा। मैंने पहले भी कहा था भाइयों आपको कि कौन सी गन्ना वैरायटी आप बो सकते हैं 2025 में। इस गन्ने की जानकारी भी दूंगा भाइयों। और थोड़ी सी एक बात है जो आप लोगों से मुझे करनी है भाइयों, जो क्योंकि कुछ भाई हैं हमारे किसान भाई जो कमेंट करते हैं, कमेंट में वे उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं भाइयों। तो कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो कमेंट में नहीं दिए जा सकते भाइयों, वो कभी कभी वीडियो में भी दे देने चाहिए किसान भाइयों के लिए। तो कुछ हमारे किसान भाई जिनके कमेंट हैं, कई सारे किसान भाई हैं उनके लगभग सेम से कमेंट हैं, उनके भी उत्तर आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से भाइयों। जो भी आज किसान भाइयों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कमेंट करते हैं जो भ्रम फैलाने की बातें करते रहते हैं हर वक्त, तो उस भ्रम को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा आज। और इस गन्ना वैरायटी के बारे में सारी जानकारी आपको अच्छे से दूंगा। काफ़ी अच्छा गन्ना वैरायटी ये हमारे खेत में खड़ी भाइयों, काफ़ी बढ़िया पैदावार इसकी आ सकती है। मुझे जैसा कि आइडिया है तो काफ़ी बढ़िया 100+ तो जाएगी ही जाएगी। अब 100 से ऊपर कितनी जाएगी ये बाद में पता चलेगा भाइयों। तो भाइयों अब मैं आपको इस पहले थोड़ा सा जो कमेंट वगैरह है ना आते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, फिर गन्ने के बारे में। तो भाइयों एक बार फिर से राम राम। सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से राम राम। तो भाइयों कुछ मेरे किसान भाइयों के जो कमेंट है मैं उन्हें जल्दी से बता दूं। कुछ भाई एक बात करते हैं कि मानव भाई आप 0118 कोई वैरायटी आई नहीं, करनाल संस्थान ने रिलीज नहीं की, नहीं। और कोई कहता है ये गुलाबी है, कोई कहता है सफ़ेद है, कोई कहता है मानव बीज बेचने के लिए जो है नई वैरायटी रिलीज करवा रहा है मानव, कोई कहता है मानव करनाल संस्थान का डॉक्टर बन गया है। तो भाइयों मैं सभी को एक जवाब देता हूँ, करनाल संस्थान की 0CO0118 गन्ना वैरायटी तो है, इसे तो सब कबूल लेंगे या नहीं। अब कोई भी संस्थान ऐसी वैरायटी तो रिलीज नहीं करेगा कि एक वैरायटी पहले भी हो और उसी नाम से कोई दूसरी कर दे। ना ही मैंने किसी वीडियो में ये बातें बोली कि भाइयों कि 0118 कोई नई वैरायटी रिलीज कर दी करनाल संस्थान ने। ये कुछ भाई हैं अपने जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैंने कहा कि न्यू 0118 मैं कहता हूँ इसे, ये कोई न्यू नहीं है 0118। अगर न्यू होती तो भाइयों कुछ और नाम होता, इसका 118 ना होता। तो न्यू इसे मैं कहता हूँ। किन किन कारणों से कहता हूँ ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो आप कुछ एक दिन मेरे भाई का एक कमेंट था कि मानव भाई करनाल संस्थान में मैंने पता किया, उन्होंने कहा हमने कोई न्यू करके वैरायटी रिलीज नहीं की। तो भाइयों कौन कहता, मैंने कब कहा आपसे कि न्यू करके वैरायटी नहीं रिलीज हुई है? मैं कहता हूँ ये वैरायटी मुझे न्यू लगती है, मैं कहता हूँ इसे न्यू। और क्यों कहता हूँ ये मैंने पहले भी आपसे बताया, अब फिर बता दूँ। ये गन्ना वैरायटी हमने अपने मिल से ली थी, टिश्यू कल्चर की वैरायटी है। क्या 0118 हो या कोई भी हो, क्या कोई संस्थान अपनी वैरायटी को टिश्यू कल्चर नहीं करता? ये तो सोचने की बात है ना भाई। संस्थान अपनी वैरायटी को टिश्यू कल्चर करके तो जरूर देते हैं ना। तो उसी तरीके से जब से ये टिश्यू कल्चर हो करके आई ना वैरायटी हमारे यहाँ, मिल में आई थी, मिल से मैंने ली, तो टिश्यू कल्चर होने के बाद इसमें इतना परिवर्तन जरूर आया है भाइयों कि इसमें जो टिर्लिंग वगैरह और ग्रोथ और गन्ने की मोटाई लंबाई और सबसे मेन बात थी इसकी पेडी। तो गन्ने की पेडी का फुटाव बहुत ही बढ़िया इसका जो आ रहा है। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, इतनी ग्रोथ नहीं आती थी। मेरे पीछे आप गन्ना देख रहे होंगे एक बार, तो ये इतनी ग्रोथ नहीं आ रही थी पहले। मैंने खुद लगाया है 3 बार 0118, बहुत पुरानी वैरायटी है, 38 के लगभग 7 आई थी। तो ये जो टिश्यू कल्चर होने के बाद इसमें इतना परिवर्तन आया है, यानी कि पहले के मुकाबले पेडी अच्छी हो रही है, पहले के मुकाबले इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा आ रही है।
तो जब ग्रोथ आ रही है, पोरियों की लंबाई भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ी है और पौधे में टिल्लिंग बहुत अच्छी, जमा बहुत अच्छा, इसलिए इतने सारे इसमें फेरबदल आ चुके पहले के मुकाबले। अब या ज़मीन पकड़ रही है या भाई टिश्यू कल्चर का ही ये कमाल है, तो इसलिए मैं इसे न्यू कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि करनाल संस्थान ने कोई वैरायटी न्यू कर दी। तो कुछ मेरे भाई की जो ये दुविधा थी मन में कि नई वैरायटी, तो मैं उसे दूर कर रहा हूँ भाइयों। नई वैरायटी कोई नहीं है। कुछ मेरे भाई कहते हैं मानव ने बीज बेचने के मारा, बीज बेचने के लिए ये काम कर दिया कि नई वैरायटी दिखा दी। भाई मैं बीज नहीं बेचता 18 का। वे भाई मेरे भी अपने रात दिन, अगर वे किसी सोच में हो कि मानव ने पैसे कमा लिए, तो वे भी अपने दिमाग से दूर निकाल दी। मुझे कोई बीज नहीं बेचना इसका, और ना मेरे पास बीज लैक है। मुझे अपनी बुआई करनी है, और जो पास पड़ोसी वाले किसान हैं अपने गांव वगैरह के, उन्हें दे दूंगा, वे कह रहे हैं। तो मेरे पास तो कुल आधा एकड़ है, तो मैं कहाँ से बीज बेचूंगा। दर्द कम करें अपने पेट का। तो ये है इसकी सच्चाई। मैंने कोई 0118 नई रिलीज नहीं बता रखी। मैं कहता हूँ टिश्यू कल्चर से आई है। टिश्यू कल्चर आने के बाद इसमें इतने अंतर परिवर्तन आया कि जैसे टिल्लिंग ज़्यादा कर रही है, ब्यांत ज़्यादा कर रही है, कल्लों की संख्या, इसमें फुटाव ज़्यादा आ रहा है, पेडी में भी और पौधे में भी। तो इसलिए मैं इसे न्यू बोलता हूँ, अपने आप खुद बोलता हूँ। अब लगाना ना लगाना किसी के मन की बात है, कोई लगाना चाहे ना लगाना चाहे। मेरा उद्देश्य रहता है मैं अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। तो वही मैंने ये आपको दिखाई कि 1, 2, 3 साल तब तक कोई अच्छी वैरायटी कहीं से आती, जो किसान हित की भी हो और मील हित की भी हो, जो किसानों को पसंद आ जाए। लगभग सारे किसान, जैसे 38 को सबने एक्सेप्ट कर लिया था, उसी तरह से कोई वैरायटी ऐसी आ जाए जिसे किसान पसंद कर ले, अपना ले। तो तब तक के लिए इस तरह की वैरायटी बढ़िया है भाइयों। 13235 भी अच्छी है और ये भी अच्छी है वैरायटी, ठीक है। तो ये इस तरह की जो अनर्गल बातें जो होती है ना, ये कि मानव ने ये बोल दिया, नई वैरायटी बता दी, फलाना बता दिया, ये सब गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। तो ये वही वैरायटी मैंने कहा टिश्यू कल्चर से जो इसमें परिवर्तन आया है, इसलिए मैं इसे न्यू कहता हूँ। कोई न्यू वैरायटी नहीं है, मैं बोलता हूँ न्यू इसे। अब वो मेरी अपनी सोच है कि मैं इसे न्यू मानता हूँ। तो अब मैं आपको इस वैरायटी के बारे में जानकारी देता हूँ। पहले तो भाइयों आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए। इसकी बहुत ही शानदार ग्रोथ मेरे खेत में है भाइयों, ज़बरदस्त ग्रोथ खड़ी है, टिल्लिंग वगैरह बहुत अच्छी है। मैं आपको इसके गन्नों की संख्या गिन के अगर दिखा दूँ ना, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पहले 2, 3, 4 गन्ने आते थे 0118 में। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये धूप की वजह से ऐसा है, नहीं तो जहाँ धूप नहीं लगी गन्ने को, वहाँ कलर कुछ इस तरह का है, जिस तरह से 38 का कलर होता है ना। ये देखिए नीचे से, ये इस तरह का कलर है इसका, देख लीजिए आप, ठीक है। और मैं इसमें आपको पोरियों की लंबाई वगैरह भी सब आज दिखाऊंगा। ये देखिए भाइयों, इसमें पोरियों की लंबाई देखिए आप, कितनी लंबाई है इसकी पोरी की। ये देखिए कम से कम 8 इंच तो होगी ही ये पोरी की लंबाई। इसी तरह से मैं अगर आपको इसमें सारे खेत में घुमा करके दिखाऊं ना, तो इसमें पोरियों की लंबाई और गन्ने की मोटाई पहले से बहुत ज़्यादा है, और ये गन्ना वैरायटी पहले के मुकाबले ज़्यादा वजन देने में सक्षम हो रही है भाइयों। ये देखिए मैं दूसरी जगह आया हूँ चल करके, वहाँ से यहाँ पोरी की लंबाई देख लीजिए आप। अच्छा, इसकी जो कहते हैं ना किसान भाई मेरे कि पेडी नहीं होती ख़त्म वैरायटी, तो पेडी भी दिख लीजिए भाइयों। जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी का, और इसमें पेडी का फुटाव देख लीजिए आप कैसे आ रहा है। देखिए आप, ये देखिए 2 और 2 4 और 1 5 कल्ले, एक महीने में 5 कल्ले हैं। इस तरह से इसमें छोटा छोटा फुटाव बहुत आ रहा है भाइयों। अभी से ही इसमें छोटा छोटा जो फुटाव है वो होने लगा पेडी का। तो ये भी संशय दूर है कि इसमें फुटाव नहीं होता भाइयों, फुटाव बहुत अच्छा है। रोग मतलब ये मानिए आपके अगर 5% 8% कोई रोग है भी, तो उसे आप कैसे रोग मानेंगे, गन्ना ही तो है। अब आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ गन्ने की कलर भी चेंज है थोड़ा सा, और गन्ने की मोटाई भी, और गन्ने की पोरी की लंबाई भी। तो मैं और चल करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो गन्ना वैरायटी है ना भाइयों, ये आप बुआई करें इसकी। मेरा मानना है कि इसकी बुआई अगर किसान करेगा और अच्छे से इसकी व्यवस्था रखेगा ना, तो भाइयों ये गन्ना वैरायटी किसान को नुकसान नहीं देगी। 38 का विकल्प 2-3 साल के लिए आप इसे आराम से, इसे 38 के विकल्प में
बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी है, कहीं से भी ले ले भाइयों। मैंने पहले भी कहा मेरे पास बीज उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले पड़ोस में और कुछ मील के किसान हैं जिन्हें मैंने ये दे रखा है पहले से ही। बाकी थोड़ा ही मेरे पास था और मैंने वाकई की इसकी बुआई करनी है। तो ये देखिए इसकी गन्ने की कितनी पोरियों की लंबाई है। टिल्लिंग का इसका कोई जवाब नहीं भाइयों। ये देखिए टिल्लिंग बहुत बढ़िया है, गन्ने की मोटाई बहुत बढ़िया है, गन्ने का कलर बहुत अच्छा है। तो और किसान को क्या चाहिए भाई, ये ठोस गन्ना है, कम दवाई में ही काम चल जाएगा किसान का। अगर आप 2 स्प्रे भी कर देंगे ना भाइयों, तो भी वैरायटी कभी ये नहीं कहेगी कि मैं और स्प्रे मांगती हूँ। अभी 2-3 साल बढ़िया चलेगी वैरायटी में, कोई इसमें समस्या है नहीं। गन्ने की मोटाई वगैरह मैं आपको बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लीजिए गन्ने की मोटाई भी और गन्ने की भाइयों पोरियों की लंबाई भी। तो बहुत अच्छी गन्ना वैरायटी भाइयों, किसान भाइयों अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मानव कहीं सही बोल रहा है तो लगा सकते हैं। और मानव भी नहीं बोल रहा, आप खुद जा कर के देखिए, कहीं भी जा कर के देखिए आप, क्योंकि इसका जो कलर है, जहाँ धूप वगैरह लग रही है ना, वहाँ से गुलाबी टाइप है कुछ, लेकिन जहाँ धूप नहीं है वहाँ से 38 जैसा कलर आता है इसका। ये देखिए गन्ने की मोटाई भी देख लीजिए आप, बहुत मुसल सा मोटा गन्ना है। कुछ किसान भाई कहते हैं 35 पतला है या नीचे से क्या है, तो ये जड़ तक देख लीजिए आप, गन्ने की एक सी मोटाई जड़ तक है। मैं और दिखाऊंगा आपको इधर चल करके, ये देखिए आप। और जहाँ गन्ना ऊपर जाता है ना थोड़ा सा गोला, वो थोड़ा सा बैंगनी गुलाबी टाइप या बैंगनी, आप कलर कोई सा भी कह सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि 18 की 2 वैरायटियाँ हैं, एक गुलाबी एक सफ़ेद। तो भाइयों गुलाबी नीली पीली सफ़ेद का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि ये टीसू कल्चर से है जो वैरायटी मेरे खेत में लगी हुई है। और जो भाई कहते हैं ना कि नई रिलीज नहीं की करनाल संस्थान से, तो भाइयों ये अफवाह ना फैलाएं, आपसे मेरा अनुरोध है। नई पई का मैंने कोई बात नहीं करता, मैंने कहा है कि टीसू कल्चर न्यू गन्ना वैरायटी मैंने इसलिए कहा कि टीसू कल्चर न्यू का मतलब मैंने खुद न्यू कही है। मैंने ये नहीं कहा कि करनाल संस्थान ने रिलीज कर दी। मैं न्यू इसलिए कहता हूँ क्योंकि कल्लों की संख्या वगैरह इसमें, और पेडी जो नौरसरी है ना वो बहुत बढ़िया है, गन्ने की मोटाई बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैं इसे न्यू बोलता हूँ। ठीक है जी। तो कोई भाई भी ऐसे भ्रम ना फैलाए कि मानव कह रहा है कि न्यू 118 रिलीज हो गई। न्यू 118 कोई रिलीज नहीं हुई। न्यू मैं सिर्फ मैं बोलता हूँ क्योंकि पेडी और टिल्लिंग, गन्ने की मोटाई वगैरह, पोरियों की लंबाई वगैरह, इसमें सब कुछ पहले से बहुत अधिक है, इसलिए मैं इसे न्यू बोलता हूँ। और ये सब फेरबदल जो आया है ये टीसू कल्चर के बाद ही आया है। ठीक है जी। तो भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।